सोचिए, एक कंपनी, एक पूरा देश और एक ऐसी जबरदस्त हार जिसे इतिहास की किताबों से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। चलिए आज इसी छुपे हुए पन्ने को खोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। वही कंपनी जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी कामयाबी की कहानी में एक ऐसा हिस्सा भी है, एक ऐसा अध्याय है जिसे वो दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए छुपा देना चाहते थे। यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये चौंकाने वाला मंजर सच में पेश आया था। पर सवाल तो ये उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली ट्रेडिंग कंपनी की ये हालत हुई कैसे? भाई, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। इसकी जड़ें हैं लंदन में, जहां कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक बहुत बहुत बड़ा सपना देखा था। देखिए, साल था 1600। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत के मसालों, कपड़ों और सोने का व्यापार करके खूब पैसा कमाना। सीधा साधा हिसाब। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी भूख वो भी बढ़ने लगी और उन्हें ये समझ में आ गया कि असली खजाना तो व्यापार में नहीं बल्कि इस पूरे देश पर कब्जा करने में है। लेकिन जिस वक्त ये कंपनी हिंदुस्तान को जीतने के सपने बुन रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान पर एक ऐसे बादशाह का राज था जिसकी ताकत का उन्हें, आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और वो नाम था औरंगजेब आलमगीर। ये जान लीजिए कि उस दौर में वो सिर्फ हिंदुस्तान के बादशाह नहीं थे, बल्कि शायद दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान थे। अगर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि औरंगजेब के खजाने में, अकेले उनके खजाने में इतनी दौलत थी जितनी उस वक्त पूरे यूरोप के सारे देशों को मिलाकर भी नहीं थी। और ये तो बस एक छोटा सा नमूना था उनकी असल ताकत का। उनकी सल्तनत आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। लाखों की फौज थी उनके पास। सही मायनों में वो उस जमाने के ग्लोबल सुपर पावर थे। और इन्हीं बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंगा लेने की गलती कर दी। तो हुआ ये कि कंपनी का लालच और उनका घमंड दोनों मिलकर उन्हें एक ऐसी गलती की तरफ धकेल रहे थे जिसकी उन्हें बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम आ गए हैं साल 1686 में। लंदन में बैठे बैठे कंपनी के डायरेक्टरों ने एक बहुत ही घातक फैसला ले लिया। उन्हें लगा बस अब बहुत हुआ, अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। देखिए, उनको लग रहा था कि ये जो मुगल टैक्स लगाते हैं, जो नियम कानून है, वो उनके मुनाफे के रास्ते में आ रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सोचा कि बादशाह अब बूढ़े हो चले हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें आसानी से डराया धमकाया जा सकता है। बस इसी गलत फहमी में उन्होंने सीधे सीधे मुगल साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और क्या किया? सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर हमला कर दिया और मुगल जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। कंपनी को तो ये पक्का यकीन था कि वो बादशाह को झुका लेंगे, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि औरंगजेब का जवाब कैसा होगा। कहा जाता है कि जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराए। वो अच्छी तरह जानते थे कि इन गुस्ताख व्यापारियों को सबक कैसे सिखाना है। और इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मुगल सेना ने फौरन बॉम्बे को घेर लिया। सूरत में कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रियां थी सब जब्त कर ली गई। अंग्रेजों को हुगली से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उनके वो मजबूत किले जिन पर उन्हें बड़ा नाज था, वो एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। बस कुछ ही दिनों में कंपनी की सारी हेकड़ी निकल गई। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था गिड़गिड़ाना। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, जब वो पूरी तरह से हार गए, तो कंपनी ने सर विलियम नॉरिस की अगुवाई में अपने दूतों को भेजा बादशाह के दरबार में। मकसद सिर्फ एक था, शांति की भीख मांगना, किसी भी तरह बादशाह से माफ़ी हासिल कर लेना। और फिर इतिहास का वो दिन आया। सोचिए वो मंजर, अंग्रेज दूत जिनके हाथ बंधे हुए हैं, वो मुगल दरबार में फर्श पर लेटे हुए हैं और गिड़गिड़ाकर बादशाह से माफ़ी की भीख मांग रहे हैं। बस उस एक पल में दुनिया के सबसे ताकतवर व्यापारिक साम्राज्य का सारा घमंड एक हिंदुस्तानी बादशाह के कदमों में आकर चूर चूर हो गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक घटना थी,
तो फिर आज इसके बारे में ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस छुपे हुए इतिहास से। तो सवाल यही है कि आखिर ये कहानी इतनी मशहूर क्यों नहीं है? भाई इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और इसका जवाब छुपा है दोनों ही पक्षों के फैसलों में। देखिए, एक तरफ थे औरंगजेब, वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने कंपनी को माफ तो कर दिया, लेकिन एक सबक सिखाकर। वो जानते थे कि इस व्यापार से सल्तनत को आर्थिक फायदा है, इसलिए उन्होंने उन्हें व्यापार करने की इजाजत तो दे दी, पर ये साफ कर दिया कि यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहकर। और दूसरी तरफ थी कंपनी, उसने अपनी इस शर्मनाक हार को, इस जिल्लत को इतिहास में दफनाने की हर मुमकिन कोशिश की। इससे जुड़े सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड्स दशकों तक लंदन के आर्काइव्स में छुपा कर रखे गए। और इसीलिए हमें जो कहानी सुनाई जाती है वो कंपनी की लगातार जीत की कहानी है, उनकी ताकत की, उनके राज की। लेकिन ये वो अध्याय था, वो पन्ना था जिसे वो अपनी इतिहास की किताब से फाड़कर फेंक देना चाहते थे। तो ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है, वो ये कि इतिहास सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं होता। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जीत भी और हार भी। और अगर हमें सच को पूरी तरह समझना है तो हमें उस कहानी को पूरा सुनना होगा, पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि इतिहास को हमेशा उसकी संपूर्णता में ही पढ़ा जाना चाहिए।